Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अगर देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की गिरावट आज देखने को मिली है और आज की वीडियो में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि कल के दिन बाजार क्या रह सकता है और कल के दिन से आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंगली बताऊंगा। साथ साथ मैं आज कुछ कैंडलस्टिक की कुछ बारीकी भी बताऊंगा, आपको कुछ स्ट्रेटेजी भी बताना चाहूंगा और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज कल के दिन पे मैंने कुछ रिकमेंडेशन भी करी थी। जैसे मैंने बताया था कि भाई निफ्टी थोड़ा बुलिश हो सकता है, 24,250 का हमने टारगेट दिया था। और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी कुछ बाइंग के पैटर्न्स परसों बने हुए थे, जिसके हिसाब से हमने बताया था, यानी कि कल बने हुए थे और हमने बताया था कि आज कुछ तेजी देखने को मिलेगी। तो हमारे वो सारे टारगेट तो अचीव हो गए थे क्योंकि आज गैप अप ही ओपन हुआ था। बट अभी अगर बाजार को देखें तो गैप अप और गैप डाउन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम कोई BTST ट्रेड नहीं करा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल अब जल्दी से बात कर लेते हैं निफ्टी की, और निफ्टी में 63 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि अभी हमारी जो रिसर्च है, अगर हम कल की बात करें तो कल का दिन अच्छा था, बट आज अगर हम देखेंगे तो आज कुछ खास नहीं था। ICICI बैंक में कॉल दी थी, स्टॉप लॉस हुआ। आज एक फिन निफ्टी में एक छोटी सी कॉल दी थी तो 30-40 पॉइंट का एसएल था, वो भी आज ट्रिगर्ड हो गया कुछ, क्योंकि आज कुछ क्लियर नहीं था। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई थी आज के दिन और बिक्स ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़े हुए हैं। तो हमने ना अवॉइड करा, आज कॉल देना थोड़ा सा अवॉइड करा, क्योंकि आज हमारे सेटअप पे नहीं था बाजार। क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं या फिर आपकी खुद की रिसर्च है, सबकी अपनी रिसर्च होगी, सबका टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका अलग होगा, बट हमारे कुछ सेटअप्स बनाए हुए हैं। जैसे हमने कैंडलस्टिक के सेटअप्स हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट के सेटअप्स हैं, पुल बैक के हैं कुछ सेटअप्स, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलते। तो आज का बाजार हमारे सिस्टम के बाहर था, तो हमने आज कोई फालतू का ट्रेड नहीं दिया क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को लॉस हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी में 24,000 के नीचे की क्लोजिंग आज देखने को मिल गई है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अभी निफ्टी जो है अपने सपोर्ट लेवल के नीचे ही काम करा रहा है। कैसे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, निफ्टी का अवरली चार्ट आपके सामने लूंगा और निफ्टी के अवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 24,000 के आसपास की ही क्लोजिंग दिखा रहा है यहाँ पे। अब सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कहां से पुल बैक देखने को मिलता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करूंगा और यहां से अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी यहां से देखते हैं कि ये एक सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट हमें यहां पे देखने को मिला, सेकंड सपोर्ट हमें यहां देखने को मिला, थर्ड सपोर्ट ये था, फोर्थ सपोर्ट यहां पे देखने को मिला, कल गिरावट देखने को मिली, फिर से पुल बैक देखने को मिला और आज फिर से ये अपने फिफ्थ सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है, जो कि था 24,157 का, 150 के आसपास का लगा के चलिए। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली तो अभी बाजार में वीकनेस लग रही है और लग रहा है कि बाजार जो है वो 23,700 तक आ सकता है। बट कुछ चीजें हैं जिसको आपको भूलना नहीं है। वो क्या चीजें हैं मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्या चीजें हैं यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें चार्ट को थोड़ा प्रॉपर तरीके से देखें तो सपोर्ट के नीचे आ चुका है और लास्ट जो कैंडल आपको देखने को मिली है उस कैंडल में काफी ज्यादा वॉल्यूम्स था। अब वॉल्यूम्स था और बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जिससे लग रहा है कि बाजार में गिरावट आएगी। बट अभी भी अगर आप देखें तो बाजार का रेजिस्टेंस जो है वो 24,150 का ही है। अगर यहां से रिवर्सल आता है और 24,150 के ऊपर जाता है तो वहां से पुल बैक देखने को मिलेगा। और यहां से अगर आपको कल के दिन अगर आपको 24,050 या इसके रेंज के आसपास 24,000 के आसपास भी देखने को मिलता है तो वहां से आप इसका टारगेट ले सकते हैं 23,700 के आसपास, क्योंकि लग रहा है कि 23,700 का जो लेवल है कल के दिन अचीव हो सकता है, क्योंकि बाजार जो है अपने सपोर्ट लेवल के नीचे ही काम करा रहा है। थोड़ा सा इसको और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पे मैं इसका 1 डे का चार्ट लगाना पसंद करूंगा। 1 डे के चार्ट पे हम अगर यहाँ से निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने यहां से आप ये देख सकते हैं कि ये जो है अपना सपोर्ट लेवल, सेम वही चीज यहां पे भी दिखाई दे रही है कि ये क्या है, क्रूशियल सपोर्ट है। यहां से आप इसको देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है। और ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस है। और अगर आप देखेंगे तो आज भी इसने अच्छी खासी गिरावट दिखाई है और इसने अपने पुराने सपोर्ट को ब्रेक करा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कल भी बाजार 24,000 के आसपास मिलता है, 24,050 या फिर 24,000 के आसपास भी मिलता है, तो आज का डे हाई का एसएल आप ले सकते हैं, जो कि बनता है 24,380 का, जो कि काफी बड़ा हो जाता है। 300-400 के पॉइंट का एसएल है। बट वहां से बाजार में जो गिरावट देखने को मिलेगी वो पहला जो टारगेट है वो 23,700 का और दूसरा टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 23,500 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो गिरावट अभी मुझे लग रहा है 500 पॉइंट की और भी हो सकती है। तो फिलहाल अभी आप बाइंग अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि मैं एक ट्रेडर हूं और मैं अपने सेटअप्स के ऊपर चलता हूं, तो जब मुझे 15 मिनट के चार्ट पे कुछ रिवर्सल देखने को मिलता है तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वहां कर लेते हैं।
50 पॉइंट 60 पॉइंट, क्योंकि बाजार एकदम ऐसे नहीं गिरता, बट गिरता है, उसके बाद कुछ रिकवरी आती है, फिर गिरता है, फिर थोड़ी रिकवरी आती है, बाजार इस तरीके से चलता है। तो हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि भाई बाजार जो है वो यहाँ से वीक है, बट अगर खुल गया ही कल 300 पॉइंट नेगेटिव, तो भाई इसमें आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जो गेन था, जो लेना था, वो तो ऑलरेडी गैप डाउन के साथ साथ सब कुछ सब जीरो हो गया। क्यों? आप ये चाहोगे ना कि मैं जिस लेवल पे ट्रेड करूं वहां पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा हो और मेरा टारगेट बड़ा हो। अब मान लो मैं आपको कहता हूं भाई 24,000 पे सेल करो, 24,200 का एसएल और 23,700 का पहला टारगेट, 23,500 का दूसरा टारगेट। एक मान के चलते हैं, हम कॉल सजेस्ट करते हैं। अब इसमें होगा क्या? आपने सोचा ठीक है 24,000 पे सेल करूंगा कल के दिन, अब खुल गया 23,800 पे, तो आप शॉर्ट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे आपका एसएल क्या हो गया, आपका 350 पॉइंट का एसएल हो गया, 200 पॉइंट का पहला टारगेट हो गया, तो कहीं ना कहीं आप उसे अवॉइड करोगे। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, यही देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल मुझे लग रहा था कि भाई मैं आज के दिन बाय करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी 250 के आसपास आ सकता है। क्यों? कल हैमर बने हुए थे, मैंने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था, बट हुआ क्या कि भाई खुल गया बाजार गैप अप। तो अभी ना चीजें सेटअप के बाहर चल रही है, तो धीरे धीरे जैसे बाजार थोड़ा सा नॉर्मल होगा तो हमारी जो कॉल्स है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहेंगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी बाजार 23,700 के आसपास लग रहा है। हाँ, एक चीज और है, 15 मिनट के चार्ट पे फोकस जरूर करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट्स पे फोकस करिएगा, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे छोटे छोटे पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार या फिर हैमर, ये छोटे छोटे टारगेट दिखाई देते हैं, जिससे 50 पॉइंट, 70 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। तो ये जो दोस्तों मैसेजेस होते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे देते हैं, और अभी हम 15 मिनट के चार्ट सबसे ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली लास्ट जो मंथ है हमारी जो एक्यूरेसी है वो 80% के आसपास रही थी। अगर आप एडवाइजरी हमसे लेते हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट मंथ हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था। ये मंथ ये हमारा अच्छा गया था। कल हमारा विप्रो में एसएल कटा था, बजाज फिनसर्व में टारगेट आया था, बैंक निफ्टी में टारगेट आया था, निफ्टी और फिर निफ्टी हमने प्रॉफिट में ही बुक कराया था। बट आज के दिन हमारे 1-2 एसएल कट गए। रीजन क्या था? क्योंकि बाजार था वो अभी कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, सेटअप के बाहर है, इसलिए हमने ज्यादा कॉल्स भी नहीं दी। अब ये होगी दोस्तों निफ्टी की बात। अब जल्दी से कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। और बैंक निफ्टी को देखने से पहले सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूंगा। टेलीग्राम चैनल दोस्तों ये हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर आपको पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। जब भी मैसेजेस आकर आपको आते हैं, अगर कोई भी चार्ट में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे भेज देते हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी होती है, जिसके अकॉर्डिंगली भी आप कहीं ना कहीं ट्रेड बना सकते हैं। तो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, कुछ भी मतलब बाजार में कुछ नया है, कोई पैटर्न्स बन रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे, एजुकेशन कंटेंट भी आपको यहाँ मिलता है। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, इसको ज्वाइन करना गलती से मत भूलना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो 340 पॉइंट्स की गिरावट आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। एग्जैक्टली मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे 350 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है बैंक निफ्टी। आज एक बैंक निफ्टी में हमने कॉल दी थी, जो कि थोड़ी उसमें कुछ मिस राइटिंग हो गई थी वहां पे। बेसिकली उसमें क्या था कि आज एक 49,700 की कॉल हमने देनी थी, बट 49,700 की पुट देनी थी, बट हमने गलती से 49,750 की पुट लिख दिया था उसमें। तो वो हमने बाय कराई थी 235 के ऊपर। 285 का एक स्टॉप लॉस था, मतलब प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं, और वो अचीव भी हो गया, बट हमने उसको फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलवा दिया था, मतलब उसको अवॉइड ही करा दिया था कहीं ना कहीं। रीजन उसका क्या था? क्योंकि वो गलती से हमने 49,700 की जगह 49,750 लिख दिया था। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। तो बैंक निफ्टी का ना अभी हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी एनालिसिस बैंक निफ्टी में आपको करके देने वाला हूं। क्योंकि रीजन उसका क्या है कि कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी वाले दिन क्या हो सकता है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले बैंक निफ्टी का यहाँ पे हम एक सपोर्ट लेते हैं, जो सपोर्ट बनता है 49,700 के, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो 700 के आसपास, 49,700 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 49,700 का। ये क्रूशल सपोर्ट है, इसके नीचे बाजार कहीं ना कहीं वीक हो सकता है। अब अगर हम देखें तो अभी की जो क्लोजिंग है वो 49,770 के आसपास की है। अगर कल के दिन ऐसा होता है कि कल कुछ गैप डाउन देखने को मिलता है, या फिर कल बाजार इसको पेनिट्रेट करके एक बीरिश कैंडल बनाता है, ध्यान से रखिएगा दोस्तों, कल बीरिश कैंडल बनती है 49,700 के नीचे और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, तो यहाँ पे आपको सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और ये सारी की सारी चीजें आपको 15 मिनट के चार्ट पे देखनी है। अब मैं मानता हूं दोस्तों, अगर मैं बोलूं 49,700 के नीचे वीक है, तो जैसे ही 49,680 आएगा तो आपको लगेगा कि मैं शॉर्ट कर देता हूं, ऐसा लगेगा। क्योंकि आज जब 49,700 की पुट दी थी वो इसलिए दी थी क्योंकि यहां से इसने ब्रेकडाउन दिया था। तो अब हुआ क्या था कि कंफर्मेशन नहीं आई थी,
बता था भाई कंफर्मेशन नहीं दी, तो बट ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं कंफर्मेशन का वेट करूं और बाजार से 200 300 पॉइंट गिर जाए। तो वो अगर आपको करना है, अगर सीधा 49,700 के नीचे सेल करना है तो फर्स्ट कैंडल पे भी आप कर सकते हैं, बट आज के डे का मतलब उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिएगा। बट हम जो कॉल देते हैं, हमारा जो काम करने का तरीका वो हम कंफर्मेशन के बाद देते हैं। हम चाहे लेट हो जाए बट हमारी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे लगने पे हम कॉल नहीं देते, हमारे पैटर्न या फिर हमारे सेटअप पे आने पे हम कहीं ना कहीं कॉल देते हैं। और अगर आप हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और पिन कमेंट में लिंक है, एडवाइजरी का बूट कैंप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल बेरिश और सेकंड कैंडल लो ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी और पहले ही कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। जो डिफरेंस है अगर आप देखेंगे तो 50,700 का हाई है यहाँ पे और 49,700 का लो है, तो कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ साथ मुझे पहला जो टारगेट लग रहा है एटलीस्ट 48,900 के आसपास का लग रहा है, दूसरा 48,700 और फिर वहां से मुझे 48,500 तक भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 49,700 के नीचे बाजार जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं सेल अपॉर्चुनिटी आप कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसका और बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊं, जैसे अवर्ली चार्ट लगाऊं या फिर कोई भी चार्ट लगाता हूं, तो एज सच कुछ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। कल जो मैंने बाय कॉल दी थी वो यहाँ पे दी थी, हैमर बना था और उसका जो टारगेट था वो अचीव हो गया। बट दोस्तों मैंने पोजीशन होल्ड नहीं कराई, क्योंकि वो वही बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं अवॉइड कराया। अगर मैं कल होल्ड करा देता तो आज के दिन अच्छा खासा पैसा आता। बट एक चीज और ध्यान में रखना कि कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे भी बंद हुआ है, तो सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का जो लो है वो 49,662 के आसपास का लो है। तो मेरे हिसाब से मैं एग्जैक्टली देख लेता हूँ, यही लो बनाया था इसने आज, 49,660 के आसपास का लो है। तो वही 660 के आसपास जाता है तो सेल पोजीशन बनती है और वहां पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। डे हाई का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा और उसके बाद आप कहीं ना कहीं अगर आप कल राइड करने की कोशिश करें, राइड का मतलब ये नहीं कि 100-200 पॉइंट लेके निकल गए, उसे राइड करेंगे ना, मॉडिफाई करेंगे या ट्रेल करेंगे एसएल, तो मेरे ख्याल से कल के दिन आपका पैसा बन सकता है और अच्छा खासा पैसा बन सकता है। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गई। साथ साथ वनडे का चार्ट भी मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूं। तो वनडे के चार्ट में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 15 मिनट के चार्ट पे, वनडे के चार्ट पे ब्रेकडाउन कल 49,700 के नीचे हो सकता है। इसको आप पहले से नोट कर लीजिएगा और कल खुलते बाजार में पहले देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जो वीडियो बनाते हैं ना तो पॉइंट्स लिखा करिए अपने नोटबुक पे और वो कल के दिन देखिए। कल जैसे खुलने वाला होगा बाजार 9:15 पे, उससे पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले बैठ जाइए और देखिए कि कल कितना गैप अप गैप डाउन खुलेगा। उसके अकॉर्डिंगली पहले से ही अपने जो ऑप्शंस के प्राइस है या फिर अपनी जो वॉच लिस्ट है पहले से ही लगा के रखिएगा। आज एक एनालिसिस दोस्तों हमने करी थी आईसीआईसीआई बैंक में, जल्दी से इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न बना था, इसकी कॉल भी हमने दी थी, बुलिश आरामी पैटर्न, राइट। और उसका एक छोटा सा एसएल था जो ट्रिगर्ड हो गया, यहाँ पे हमने दी थी कॉल, यहाँ पे बाय कराया था, स्टॉप लॉस ये था, तो एक छोटा सा एसएल था जो इसका छोटा यहाँ पे ट्रिगर्ड हो गया, 2-2.5 पॉइंट का एसएल दिया था हमने बस। बट अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा नजर मारे इसकी, तो यहाँ पे कुछ चीज ये दिखाई दे रही है कि अभी ये ना बॉटम लेवल पे कहीं ना कहीं, मैं स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूं और हमारी स्टॉक की एनालिसिस बहुत जबरदस्त है दोस्तों, आप एक बार नोट करके देखिएगा। हमारी एक्यूरेसी स्टॉक्स में बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, आज एक आईसीआईसीआई बैंक में एसएल कटा है, कल एक टाटा मोटर में एसएल कटा था और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो लगातार हमारे टारगेट्स आ रहे हैं। कल बजाज फिनसर्व में भी टारगेट आया था, फिलहाल उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अभी लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। ये पैटर्न के साथ साथ डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और कल के दिन अगर बाजार जो है यहाँ पे 1170 के ऊपर चलना चालू हो जाता है, 1170 के ऊपर, तो वहां से एक बड़ी तेजी आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। और पहला जो टारगेट है वो आपका 1185 के आसपास आएगा, दूसरा टारगेट जो है वो 1200 के आसपास भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रायंगल पैटर्न हमें आईसीआईसीआई बैंक में मिला है और मैं आज यही नोट कर रहा था कि मुझे इस लेवल पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए और वहां से मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करके कहीं ना कहीं होल्ड पोजीशन करवाऊं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि कल अगर 1170 के ऊपर निकलेगा तो तेजी आ सकती है। बाकी दोस्तों एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो बैंक निफ्टी के बारे में ही यहाँ पे देख लीजिएगा कि अभी ना हम बात तो कर रहे हैं 49,700 की कि ब्रेक होगा, ब्रेकडाउन आएगा तो आप सेल करिएगा। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भाई कल को ऐसा भी हो सकता है कि कल बाजार अगर गैप अप खुल जाता है तो वहां पे ना आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, गैप अप खुल जाता है तो एक रिस्क और ले सकते हैं। रिस्क नहीं होगा दोस्तों, दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। और आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि अगर ये जो रेड लाइन है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है,
ये बार्स जो है, लाइन नहीं बार्स हैं, और यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और उसने प्रीवियस कैंडल, यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ, ये जो कैंडल है इसका जो हाई है जो कि है 49,875, मैं लिख देता हूं दोस्तों 49,875, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कितना है 49,700 का, राइट। 49,875 के ऊपर अगर ये बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पे ना बाय अपॉर्चुनिटी भी फाइंड करिएगा, एसएल मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे 49,660 रुपए का 200 पॉइंट का एसएल है, बनता है। अगर आप सोचो ना कि भाई मैं मतलब बाय जहां से बाय करूं वहीं से बढ़ जाए, जहां से सेल करूं वहीं से गिर जाए, तो ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। कभी कभार ना रिस्क लेना चाहिए यार, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार ऐसा हो कि आपको रिग्रेट हो यार मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि मेरे हिसाब से ना स्टॉप लॉस कटना मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ट्रेड ना लेना और जिस उसमें ट्रेड नहीं लिया जिस आपको लग रहा था ऐसा हो सकता है और वो टारगेट आ गया, तो उस पर रिग्रेट करना मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी बात होती है। मतलब मेरा मानना ये है कि यार अगर मान लो मुझे कुछ लग रहा है कि यहाँ से बाइंग बनती है और मैं बाइंग नहीं कर पाया किसी वजह से, कि नहीं करता कल करता हूँ ऐसा कुछ करता हूँ और वो टारगेट आ गया ना, मेरे को बहुत बड़ा दुख होता है। और ऐसा कर दिया तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होता कि ठीक है भाई आपने अपने सेटअप के हिसाब से किया था, स्टॉप लॉस कट गया। तो मेरे हिसाब से 49,875 का रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो भाई तेजी आएगी, गैप अप नहीं भी होता है यार 49,875 900 का लेवल काटता है तो ये वाला एसएल मेंटेन करके ये वाला 49,660 का यहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं, ध्यान में रखना। क्योंकि अभी भी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये अभी बॉटम पे है, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम बन गया है। बस आपको ग्रीन लाइन का वेट करना, नहीं भी होता ठीक है, बार्स तो बाद में बन जाते हैं, बट इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाइंग की तरफ। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, सेलिंग के लेवल बाइंग के लेवल दोनों बता दिए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सपोर्ट पे आता है बाजार और वहां से बाउंस बैक भी कर लेता है, चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा अगर आपको सीखना है टेक्निकल एनालिसिस तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे या वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा और एक स्क्रीन पे नंबर होगा, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर लीजिए। काफ़ी डिटेल में मैंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सिखाया है, काफ़ी बारीकियां उसमें बताई हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली हमसे कॉल टिप्स ले सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, हम कॉल्स वगैरह भी देते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।